हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम हिंदी वर्णमाला से 30 प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की मानक लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिपि वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है। हिंदी के सभी वर्ड जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, गा, घंगा हो गया, ये सभी देवनागरी लिपि में ही आते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में ABCD लिखते हैं तो रोमन लिपि हो जाएगा, उसी प्रकार हिंदी में देवनागरी लिपि होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाएं से दाएं। हिंदी लिखते समय हम हमेशा बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं और दाईं ओर की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की प्रमुखता देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं यही है कि हम बाएं से स्टार्ट करें और दाईं तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सभी वर्ण को जब एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा बोलते समय जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनियों से ही वर्ण बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ड। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे का, मा, ले। तो इन सबको जोड़ के कमल लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हास्य स्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई। ई एक हास्य स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। ई एक हास्य स्वर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बड़ा ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ऊ का उच्चारण लंबा होता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किस प्रकार का स्वर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए संयुक्त स्वर है। जो स्वर दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त स्वर। ओ किस प्रकार का स्वर है? तो ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, री। ऋषि शब्द की शुरुआत री स्वर से ही होती है, इसलिए इसका पहला वर्ण री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गा। जैसे का, खा, गा। गा तीसरा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ण का अंतिम वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इया। जैसे चा, छा, जा, झा, इया। इनमें अंतिम वर्ण इया आया। इया का प्रयोग प्रायः संयुक्त वर्णों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? तो जैसे देखिए टा, ठा, डा, ढा। चौथे नंबर पे क्या है? ढा। तो टा वर्ग का राइट आंसर, चौथा वर्ग होगा ढा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? पा वर्ग का अंतिम वर्ण, तो पा, फा, बा, भा, मा। अंतिम वर्ण क्या आया? मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस श्रेणी के व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतस्थ है। तो या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि यज्ञ हो गया, रथ हो गया, लता, वन। तो इनमें दोनों है, स्वर और व्यंजन दोनों हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बड़ा सा, पिचरौआ सा, छोटा सा और हा किस श्रेणी के व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसमें श्रेणी के ये व्यंजन हैं। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। समझ में आई? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कितने माने जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह 2 माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
हिंदी के अनुस्वार अंक और विसर्ग आहा को आयोगवाह कहा जाता है। जैसे ये अंक, ये दो बिंदी, आहा, इसे दो आयोगवाह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अंक को क्या कहते हैं? तो भी आप लोग को बताया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंक को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार नासिक ध्वनि को प्रकट करता है, इसे बिंदु से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आहा को क्या कहते हैं? तो आहा को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण करते समय हल्की श्वास बाहर निकलती है, इसे विसर्ग के चिन्ह मतलब से दर्शाया जाता है। जैसे कि हो गया प्राया, तो लास्ट में दो बिंदी लगती है, जैसे प्राया या प्राता, तो इसे विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ शब्द में प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्र बिंदु। माँ के ऊपर जो बिंदी लगती है, जैसे कि माँ, ये चांद बिंदु है, तो इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु नासिक ध्वनि को दर्शाता है, इसे चांद बिंदु चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, का में प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हलंत। का के नीचे जो ऐसे है उसे हलंत कहते हैं। हलंत का प्रयोग किसी व्यंजन के साथ स्वर को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा शब्द का पहला वर्ड क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान शब्द का पहला वर्ड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञा। ज्ञान शब्द का पहला वर्ड ज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल शब्द का पहला वर्ड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रा। त्रा एक संयुक्त व्यंजन है। त्रिशूल शब्द की शुरुआत त्रा से होती है, इसलिए त्रिशूल शब्द का पहला वर्ड त्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छा क्या कहलाता है? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन। छ संयुक्त व्यंजन है। छ का और पिचरौआ सा के मेल से बना एक संयुक्त व्यंजन है। छ पिचरौआ सा प्लस का बराबर छ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन। ज्ञा एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा किससे बनता है? तो
ज्ञ जा प्लस इया बराबर ज्ञ। जा और इया से ज्ञ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रा क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन। त्रा कैसे बनता है? तो त प्लस र से ता प्लस और ता और रा से त्रा बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ। हिंदी वर्णमाला की शुरुआत आ स्वर से होती है। यह सबसे पहला स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा है? अंतिम स्वर स्वर पूछा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ। ये स्वर का लास्ट वर्ड है। हिंदी वर्णमाला में ओ अंतिम स्वर माना जाता है। यह एक संयुक्त स्वर भी है, इसे संयुक्त भी कहा जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।